नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। अब भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? तो वेद मंत्र है, द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्मो परञ्च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। इस मंत्र का अर्थ यह है कि दो विद्याएं हैं, दो ब्रह्म है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये तु, एक तो शब्द ब्रह्म, दूसरा परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वेद को कहते हैं, परम ब्रह्म का वेद जिससे प्रकट हुआ है और जिसको बताने के लिए प्रकट हुआ है, वो शब्द ब्रह्म वेद है। क्योंकि परम ब्रह्म से ही शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ है और परम ब्रह्म को बताने के लिए ही प्रकट हुआ है और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म के जानने का साधन है। तो शब्द ब्रह्म के द्वारा ही परम ब्रह्म जाना जा सकता है और कोई दूसरा साधन है नहीं। परंतु वो जो शब्द ब्रह्म है, वेद, वो एक नाम है, स्वर व्यंजन रूप है, नामी को बताने के लिए है, परंतु स्वयं नहीं बोलता है। सभी स्वर व्यंजन और उनसे बने हुए नाम इनको ज्ञान नहीं है और स्वयं बोलते भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ जो वेद है उसके कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म तत्वम तपो वेद ब्रह्मा ब्राह्मण एव च। ब्रह्म शब्द के इतने अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द से सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व जाना जाता है। ब्रह्म तत्व और जो ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं वो तप है। इसलिए वो तप भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। ब्रह्म तत्व, तपो और वेद, ये जो परम ब्रह्म की वाणी वेद है, इसको भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। ये भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, मुख्य साधन है। इसलिए वेद को ब्रह्म कहते हैं
परंतु ब्रह्म अपने आप नहीं बोलता है, यह वेद अपने आप नहीं बोलता है। इसलिए ब्रह्मा ब्राह्मण एव च, जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु से प्रथम प्रकट भय हैं, वो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म नाम से कहे जाते हैं। और ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं और फिर वेद तत्व का उपदेश देते हैं, वेद पढ़ाते हैं, जिस वेद के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है। इसलिए ब्राह्मण भी ब्रह्म ज्ञान के साधन है। ब्रह्म शब्द के इतने अर्थ होते हैं। अब वेद शब्द का अर्थ सुनो। वेद ये दो नाम का, दो अक्षर का नाम विद ज्ञाने धातु से बनता है। व्याकरण में विद धातु है, उसका अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने, ये धातु है। वेत्ति वित्तः वेदन्ति, उसके रूप चलते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान। इसी विद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। इसलिए विद शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ, विद ज्ञाने, वेद का अर्थ ज्ञान हुआ। अब दूसरा अर्थ सुनो। वह ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो सामान्य ज्ञान है और एक विशेष ज्ञान है। इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान भी हुआ, विशेष ज्ञान भी हुआ। सामान्य ज्ञान व्यापक है, एक अद्वितीय है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सामान्य ज्ञान है। तो वेद का शब्द का अर्थ हुआ सामान्य ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब विशेष ज्ञान का अर्थ सुनो। इसी सामान्य ज्ञान रूप ब्रह्म में पुरुष में छाया के समान अव्यक्त का प्रादुर्भाव होता है। अव्यक्त नाम प्रकृति का है, महामाया शक्ति का है। फिर वो महामाया शक्ति दो रूप धारण करती, विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। विद्या और अविद्या ये दो रूप धारण करती। फिर विद्या और अविद्या रूप माया में उस व्यापक ब्रह्म का आभास रूप प्रतिबिंब पड़ता है। ये विशेष ज्ञान होता है। जो विद्या रूप माया में प्रतिबिंब पड़ता है, उसका नाम सर्वज्ञ ईश्वर होता है। और जो अविद्या नाम कि माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, उसका नाम जीव होता है। ये अल्पज्ञ होता है। उपाधि भेद से सर्वज्ञ और अल्पज्ञ नाम हुआ, क्योंकि शुद्ध सत्य गुण प्रधाना विद्यारूप माया है। इसलिए उस
उसमें जो ज्ञान ब्रह्म प्रकट हुआ है उस स्वभाव से ही सर्वज्ञ हुआ। और अविद्या मलिन सत्य गुण प्रधान है, उसमें भी वही व्यापक ब्रह्म प्रकट हुआ है, परंतु उसकी मलिनता के कारण उसमें ज्ञान कम हुआ, अल्प हुआ, इसलिए वो अल्पज्ञ हुआ। ये विशेष ज्ञान है। एक सर्व को जानता है, दूसरा अल्प को जानता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ। अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ, जो अल्प को ज्ञा माने जाने उसका नाम अल्पज्ञ हुआ। तो ये ज्यादा और कम जो ज्ञान है ये उपाधि भेद के कारण है। व्यापक ज्ञान तो दोनों में समान है, उसमें कमी बेसी नहीं है। ये ज्ञान के प्रकट करने वाले, व्यापक ज्ञान के प्रकट करने वाले जो साधन हैं, जो प्रकाश को प्रकट करते हैं, सामान्य ज्ञान को प्रकट करते हैं, उनमें कमी बेसी है, व्यापक ज्ञान में नहीं। जैसे दृष्टांत से समझ सकते हो, व्यापक विद्युत एक समान ही सर्वत्र व्यापक, सामान्य बिजली है, दिखाई नहीं पड़ती है पर है अवश्य। जैसे सामान्य अग्नि व्यापक अग्नि, वो हमको तुमको नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ती, और एक अद्वितीय सामान्य अग्नि, सामान्य विद्युत, ये व्यापक है। और विशेष अग्नि, विशेष विद्युत तो कोई उपाधि में ही प्रकट हो सकती है, जो हमारे तुम्हारे नेत्रों से देखने में आएगी। उसके लिए कोई उपाधि चाहिए प्रकट होने के लिए। तो काष्ठ, कोयला, दीपक, सूर्य, ये व्यापक अग्नि को प्रकट करने के साधन हैं, ये उपाधि है। ईंधन में प्रकट होती है वो व्यापक अग्नि, दीपक में प्रकट होती है वही व्यापक अग्नि, सूर्य में प्रकट होती है वही व्यापक अग्नि। अब उपाधि भेद से ये प्रकट अग्नि में कमी बेसी है। वही अग्नि दीपक में प्रकट भई तो थोड़ा प्रकाश है, घर के अंधकार को दूर करती है। अंधकार दूर हुआ तो घर की वस्तुओं का ज्ञान होता है। घर में रहने वाले जब घर की वस्तुओं का ज्ञान होता है तब अपना अपना काम करते हैं। अंधकार में तो कोई काम बनता नहीं। कोई भोजन बनाता है, ईंधन में प्रकट हुई तो भोजन बनाने का काम आता है। यदि प्रकट ना हो ईंधन में अग्नि तो भोजन बनाने का काम नहीं बन सकता है। व्यापक अग्नि में तो कोई व्यापार होता नहीं है, कोई काम होता नहीं है। प्रकट अग्नि में ही ये सब काम हो सकता है। सारे संसार का काम प्रकट अग्नि से ही चलता है। तो ईंधन में प्रकट होता है तो भोजन आदि बनता है। उष्ण गुण है अग्नि में। सर्दी आदि लगी हो तो वो भी दूर होती है। और दीपक में प्रकट होती है तो घर का अंधेरा दूर होता है। तब वस्तुओं का ज्ञान होता है।
तो वस्तुओं का ज्ञान होता है तो सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। कोई भोजन बनाने लगता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है। जो जिसके काम करने की इच्छा होती है वो सब काम अपना अपना अंधकार दूर होने पर ही कर पाते हैं। और ये विशेष अग्नि प्रकाश के बिना कोई अपना अपना काम कर सकता नहीं। तो ये दीपक में प्रकट हुई अग्नि जो है ये अल्प प्रकाश है। ये अविद्या रूप माया में प्रकट होना, ये दीपक के समान प्रकाश करना है। और जो सूर्य में प्रकट होती है वही अग्नि तो सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर करती। अग्नि एक ही है, पर प्रकट करने के जो साधन हैं उनमें पावर भेद से कमी बेसी है। वही अग्नि व्यापक है, वही सूर्य में प्रकट भई है, उसमें ज्यादा प्रकाश, इतना प्रकाश है कि सारे संसार का अंधकार दूर करता है सूर्य। अग्नि एक ही है, उसमें भेद नहीं। हर अग्नि के प्रकाश को प्रकट करने वाले जो साधन है, एक दीपक है, एक सूर्य है। तो उपाधि भेद से ही ये प्रकाश में भेद हुआ है। उपाधि बिना तो एक अद्वितीय अग्नि, निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार अग्नि व्यापक है, सामान्य अग्नि है। ना कोई उसमें उष्ण गुण है और ना कोई आकार है। आंखों से देखने में आवे उसको आकार कहते हैं, परंतु व्यापक अग्नि में कोई आकार नहीं जो आंखों से दिखाई पड़े। कोई गुण भी नहीं है जो सर्दी दूर करे या भोजन बनावे। इसी प्रकार से विद्युत का दृष्टांत जान लेना। विद्युत व्यापक है, परंतु उस व्यापक आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। परंतु उस व्यापक विद्युत को प्रकट करने के जो साधन हैं वो बल्ब है। बल्ब में बिजली प्रकट होती है, परंतु यदि जीरो पावर का बल्ब हो तो उसमें अल्प प्रकाश होता है, थोड़ा ही प्रकाश प्रकट होता है। और जो 1000 पावर के बल्ब में वही अग्नि प्रकट हो, वही विद्युत प्रकट हो तो ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो ये विद्युत का भेद नहीं है। ये विद्युत तो सब जगह 1000 पावर के बल्ब में और 0 पावर के बल्ब में समान ही है, क्योंकि व्यापक है। परंतु विद्युत के प्रकाश करने के जो ये साधन है उनमें कमी बेसी है, कोई ज्यादा पावर का, कोई कम पावर का। इसलिए व्यापक बिजली तो समान है और प्रकट बिजली उपाधि भेद से कम या ज्यादा प्रकाश कर रही है। इसी प्रकार से 0 पावर के समान ये अविद्या है, इसमें भी वही व्यापक विद्युत के समान ब्रह्म प्रकट है, परंतु कम प्रकाश हो रहा है। 0 पावर के समान है। और विद्या रूप जो बल्ब है वो 1000 पावर के समान है, उसमें भी वही ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म बिजली के समान जो व्यापक है प्रकट हो रहा है। वो सर्वज्ञ होता है, उसको कुछ भी अज्ञात नहीं होता है, प्रकट होते ही सर्वज्ञ हुआ है। इसलिए ईश्वर
अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है और विद्या रूप माया को जानता है। और विद्या रूप माया में प्रकट हुआ है वो जो व्यापक ब्रह्म का प्रतिबिंब, उसको भी जानता है। इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है। अब ईश्वर की कृपा से ये अविद्या में प्रकट हुआ जो जीव है, अल्पज्ञ है, ये अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है। इसलिए जब आप अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता और ईश्वर को भी नहीं जानता, माया को भी नहीं जानता, अविद्या को भी नहीं जानता जिसमें प्रकट हुआ है, और अपने प्रकट स्वरूप आभास को भी नहीं जानता है, अब अपने वास्तविक स्वरूप जिसका ये प्रतिबिंब है उस ब्रह्म को भी नहीं जानता है। माया ईश न आप कहाँ जान कहीं सोई जीव, जो माया को, ईश्वर को, अपने आप को भी नहीं जानता वही जीव है। तो जीव ने जब अपने स्वरूप ब्रह्म को नहीं जाना तो इसने माया के कार्य, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं में से अपने को जान लिया कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये शरीर हूँ, ऐसा मान बैठा। ये विपरीत ज्ञान हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया। जैसे रस्सी के अज्ञान से लोग रस्सी को सर्प जान लेते हैं, ऐसे ही ये जीव अपने स्वरूप ब्रह्म के अज्ञान से अपने आप को ये देह मान बैठा, शरीर मान बैठा। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ। ये तो शरीर के ही धर्म है ना, ये आकार तो शरीर में ही है ना, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये माया का कार्य है। ये सब शरीर, जीव का स्वरूप तो इन शरीरों के भीतर रहने वाला, शरीरों को देखने वाला है। हम आप सबको ये अनुभव है कि हम शरीरों को देखते हैं, अपने शरीर को भी, दूसरे शरीरों को भी देखते हैं, और ये शरीर हमको नहीं जानते हैं, अपने को भी नहीं जानते हैं, इनको ज्ञान नहीं है शरीरों को। इसलिए निश्चय ही ये पुरुष की छाया के समान है। तो ये अज्ञान रूप शरीर हमारा तुम्हारा स्वरूप कैसे हो सकता है? तो अपने दृष्टा चेतन आत्मा को जड़ अज्ञान रूप शरीर मान लेना, इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं, उल्टा ज्ञान कहते हैं। है तो हम चेतन, क्योंकि देखना तो चेतन में ही बन सकता है, चेतन ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान प्रकाश रूप है, दृष्टा रूप है। और ये जो छाया के समान देह है, ये तो जड़ है, अज्ञान रूप है। ये देह तो अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता है। हम ही इस छाया के समान देह को जानते हैं, दूसरा को देह को जानने वाला, सिद्ध करने वाला है नहीं, हम ही हैं। इसलिए हम इसको देखते हुए दृश्य अज्ञान रूप, छाया रूप शरीर को मान बैठे हैं। सज्जनों इसको अज्ञान कहते हैं, इसको भ्रांति कहते हैं। जीव के लिए बस यही एक बंधन हुआ है, जन्म मरण का और सर्व दुखों का। अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान, उस अज्ञान से ये भ्रम रूप देह में अहमता, ममता, आसक्ति कि यही मैं हूँ, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जाना तो ये विपरीत ज्ञान ही पक्का हो गया।
अब इसी में आसक्त होकर के जीव को जन्म मरण का भय पैदा हो गया, जबकि जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव, जैसा ईश्वर है तैसे ईश्वर का अंश जीव भी है। ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है तो जीव भी वही तत्व है, उसमें भेद नहीं। इसलिए जीव भी अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि। अमरता की प्राप्ति करना नहीं है, सुख की प्राप्ति करना नहीं है, क्योंकि ये तो जीव का अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति किसी को करना नहीं होता, वो तो नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप होने से। परंतु अपने सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म को ये भूल गया है। इसीलिए मृत्यु से घबरा रहा है, क्योंकि देह अपने को माना है और दुखों का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि आदि अपने को मान बैठा है। जन्म मरण इस शरीर में होते हैं, जन्म मरण का भय शरीर मानने से हुआ। और जितने दुख हैं वो मन के धर्म है। इसलिए जब इसने अपने आप को मन मान लिया तो दुखों से मन में ही दुख होते। जीव ने अपने को मन जान लिया, इसलिए अब ये दुखों से कैसे छूटेगा। मन रहेगा तो मन का धर्म भी रहेगा। ये मन का धर्म है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा द्वेष सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह दंभ मद मत्सर ईर्षा द्वेष, ये दैवी गुण। और अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह दया क्षमा शांति भक्ति, ये सब दैवी गुण हैं। ये दोनों ही मन के धर्म हैं। परंतु जीव ने जब अपने को मन मान लिया तो मन के दोनों जो धर्म है, कभी दया क्षमा शांति भक्ति, और मन में ये गुण आते जाते रहते हैं, तो अपने को ऐसा मान लेता है मैं बड़ा दयालु कृपालु हूँ, मैं शांत हूँ। और जब काम क्रोध लोभ मोह आ जाते हैं इसी मन में, रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाता है, तब काम क्रोध लोभ आ जाते हैं। ये भी मन का ही धर्म है। कोई भी ऐसा मन नहीं है जिसमें ये गुण आते जाते ना हो। चाहे ज्ञानी का मन हो चाहे अज्ञानी का मन हो। अरे मन अपने स्वभाव को थोड़ी छोड़ देगा। 3 गुणों से मन बना है, शरीर बना है, तो तीनों गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। ये जरूर है किसी में सत्व गुण ज्यादा रहते हैं तो रजोगुण तमोगुण कम रहते हैं, और किसी में तमोगुण रजोगुण ज्यादा हो जाते हैं तो सत्व गुण कम हो जाता है। इतना ही भेद हो सकता है, पर रहते तो तीनों ही गुण हैं, इसमें संदेह नहीं। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो गुणातीत है। मन में ये गुण रहते हैं, हम में तुम में नहीं। हम तो मन में आने वाले दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति रजोगुण तमोगुण जैसे मन में आवे, काम क्रोध लोभ मोह आवे, तो हम देखते हैं मन के भावों को। दैवी संपत्ति दया क्षमा शांति भक्ति आवे तो भी देखते हैं। मन सुखी होवे तो मन के सुख को देखते हैं, मन दुखी होवे तो मन के दुख को देखते हैं। पर हम दृष्टा होने से भिन्न ही रहते हैं।
मन नहीं हो सकते। और मन में ये काम, क्रोध, लोभ और दया, क्षमा, शांति, भक्ति और दुख नहीं हो, तो इनके अभाव को भी देखते हैं। परंतु मन के रहते रहते ये कैसे न रहेंगे? अरे मन है तो मन के धर्म भी रहेंगे ही साथ में। तो ये जागृत स्वप्न में सज्जनों मन रहता है, और जब निद्रा आती है, गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था आती है, तब मन नहीं रहता है। तब न कोई सुख दुख आदि कुछ नहीं रहते, न काम क्रोध लोभ मोह रहता है, और न दया क्षमा शांति भक्ति रहती है, और न कोई मानसिक कोई दुख रहता है। निद्रा में हम आप लोग अनुभव करते हैं, मन नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है, कोई काम आदि विकार नहीं। तो सज्जनों, निश्चय ही हम आप लोग मन से अलग हैं और मन के धर्मों से अलग हैं। निश्चय ही हम ये देह से अलग हैं, और देह का धर्म जो स्त्री पुरुष मनुष्य आदि आकार हैं, और देह का जो धर्म जन्म मरण आदि है, इससे भी अलग ही, इसमें तो संदेह नहीं। दृष्टा कभी दृश्य से नहीं मिलता, इसलिए न स्त्री पुमान व संडोवा जीव सर्वगत व्यय। हमारा तुम्हारा स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है, न हम स्त्री है न हम पुरुष है, किंतु स्त्री पुरुष में व्यापक है। स्त्री पुरुष को जानते हैं, दृष्टा है, और बिल्कुल अलग है, मिलते नहीं। यद्यपि रहते हैं स्त्री पुरुष सब शरीरों में, व्यापक हैं, आकाश के समान सूक्ष्म है, पर तो भी असंग रहते हैं। जैसे आकाश सब में रहकर भी सबसे असंग रहता है, किसी से मिलता नहीं, ऐसे ही हम सब में रहकर भी सबसे असंग हैं। किसी देह से हम मिलते नहीं कि देह में मिल करके हम देह बन जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। तो सज्जन, इससे जाना जाता है कि सारे जन्म मरण आदि दुख हमको अपने देह मानने से ही हैं, और धर्म अधर्म पाप पुण्य और ये सुख दुख आदि ये मन के धर्म मन के हैं, हमारे तुम्हारे नहीं। हम तुम तो बिल्कुल ही अलग हैं। दृश्य से कदापि नहीं मिल सकते, इसलिए हमारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। ये वेद का उपदेश है। वेद ये बताता है ईश्वर जो है ना, वो सर्वज्ञ है, उसी की वाणी वेद है, जीव को उपदेश देता है। तो सज्जनों, ये विशेष ज्ञान में ही उपदेश देना और उपदेश लेना, ये दोनों बातें विशेष ज्ञान में बनती हैं। तो सज्जनों, इसलिए वेद धातु का वेद का अर्थ ईश्वर भी हुआ, माने विशेष ज्ञान, और जीव भी हुआ। अभी चौथा अर्थ ये होता है, ये वाङ्मय वेद भी वेद का अर्थ प्रसिद्ध ही है। ये तो जो ईश्वर की वाणी प्रकट भई है, ईश्वर को बताने के लिए, ब्रह्म को बताने के लिए, इस स्वर व्यंजन रूप वाणी को भी वेद कहते हैं, क्योंकि वाणी बिना बताया नहीं जा सकता है। वाणी को स्वयं ज्ञान नहीं है, परंतु ब्रह्म को लक्षणावृत्ति से ये शब्द बताता है।
इशारा से बताता है कि वह ब्रह्म है जो सकल नाम रूप जगत को जानता है और जिसको ये जगत नहीं जानता है। वेद कहता है वह ब्रह्म है मैं वेद जिसको नहीं जानता क्योंकि मैं वाङ्मय हूँ, ब्रह्म की वाणी हूँ। वाणी स्वर व्यंजन रूप है, परंतु ऐसा जानो जो मुझको जानता है वह ब्रह्म है और तत्वमसि। वही हे जीव, तुम्हारा स्वरूप भी वही है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृता। ओम तत्सत, ये ब्रह्म का निर्देश करते हैं, इशारा करके उसको बताते हैं कि वह ब्रह्म है। कौन? जो इसको जानता है। इसको माने इस जगत को जो जानता है वह ब्रह्म है। तो जगत के अंतर्गत हमारे तुम्हारे सबके शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सब है। इन सबको जो जानता है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को, वह ब्रह्म है। ये भगवान की वाणी वेद बताती है। इसलिए अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप जानो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।